हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल के सेशन में पढ़ा था किस प्रकार भगवान 16 से 24 इन 8 श्लोकों में 9 श्लोकों में भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बता रहे हैं। और इसके पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार ये जो कर्म है वो वास्तविक रूप में ये एक यज्ञ के समान है और इस कर्म को हमको यज्ञ पुरुष यानी कि भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। अगर उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं तो ये कर्म हमको मुक्ति प्रदान करते हैं, और अगर हम अपने लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, तो ये कर्म हमारे बंधन का कारण बनते हैं। तो यज्ञ को, कर्म को यहाँ पर यज्ञ के रूप में कहा गया है। तो अभी भगवान यहाँ पर आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे किस प्रकार 25 नंबर से 33 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे ये यज्ञ वास्तविक रूप में ये यज्ञ क्या है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ क्या क्या हैं, कौन से लोग किस प्रकार के यज्ञ करते हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 25 आज हम रीडिंग करेंगे। भगवान यहाँ कहते हैं 2 प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ बताया गया है। एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, कुछ योगी, 2 प्रकार के योगियों के बारे में इनफैक्ट यहाँ पर बताया गया है कि एक प्रकार के योगी ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक लाभ चाहिए होता है अपने जीवन में, तो वो लोग उसके लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं जिससे उनको कोई भौतिक लाभ प्राप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान कहते हैं गीता में कि ऐसे लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प ज्ञानी होते हैं, वो बुद्धिमान नहीं होते, और उनको लगता है कि देवी देवता उनको सब कुछ देंगे, परंतु वास्तव में देवी देवता भी जो देते हैं वो भगवान से लेके ही देते हैं। परंतु उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि देवी देवताओं की आयु परमानेंट नहीं है, उनकी भी मृत्यु होती है, तो उनसे दिया हुआ जो वरदान या जो यज्ञ फल मिलता है वो भी टेम्पररी होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परब्रह्म अर्थात अपने आप को जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो भगवान के निराकार ब्रह्म के ऊपर उपासना करते हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति नामक अग्नि में उसकी आहुति वहां पर डालते हैं। आगे भगवान बताते हैं 26 नंबर श्लोक में, यहाँ पर भगवान 2 अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में बता रहे हैं, एक ब्रह्मचारी के बारे में और एक गृहस्थ के बारे में। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचारियों का वर्णन किया गया है वो विशुद्ध ब्रह्मचारी मतलब प्योर लेवल पे जो ब्रह्मचारी होते हैं वो, और जो गृहस्थ हैं वो नियमित रूप से जो गृहस्थ हैं, ग्रह मेदी नहीं, ग्रह मेदी और गृहस्थ में फर्क है। गृहस्थ एक आश्रम है और ग्रह मेदी उसे कहते हैं जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, और गृहस्थ वो है जो अपने इंद्रियों को संयम करके रहता है।
तो यहाँ पर भगवान बताते हैं 26 नंबर श्लोक में कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में बताया गया है यहां पर। तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं, वो श्रवण आदि क्रियाओं से मन की नियंत्रण रूपी अग्नि, तो यहां पर नियंत्रण, अपने मन को नियंत्रण करने के बारे में बताया गया है। तो उनके लिए अग्नि क्या होती है, मन का नियंत्रण, और उस अग्नि में श्रवण की आहुति रहती है। क्या श्रवण करते हैं वो लोग, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के दिव्य नाम का श्रवण करते हैं। तो वो लोग श्रवण से उसको उस मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में श्रवण की आहुति देते हैं। तो ये जो हमारे जो कान है, इनको जिस प्रकार, इनको ये कुंड कहा जाता है, श्रवण कुंड। जैसे एक हवन कुंड होता है ना, हवन कुंड में हम आहुति देते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। तो यहां पर जो कुंड है, जो हवन कुंड है या अग्नि कुंड है, वो कान है, कान वो कुंड है, श्रवण कुंड है। और जो अग्नि है, वो अग्नि है मन का नियंत्रण, वो अग्नि है। और उसमें जो आहुति डलती है, जैसे हम अग्नि में, हवन की अग्नि में घी इत्यादि आहुति देते हैं, यहाँ पर भगवान की कथा की आहुति आती है। तो भगवान की कथा की आहुति, भगवान के दिव्य नाम की आहुति जाती है और उससे शुद्ध होते हैं। वो यज्ञ करके, वैसे यज्ञ करके जो है हम शुद्ध बनते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर गृहस्थों के लिए भी बताया गया है, वो लोग क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय विषय मतलब जो इच्छाएं होती हैं, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं होती हैं, वो इंद्रियों की एक अग्नि बनाते हैं और उसमें अपनी इच्छाओं की आहुति दे देते हैं। क्योंकि उनकी इच्छाएं क्या होंगी, उनकी इच्छाएं जो भगवान की जो इच्छा होगी वही इच्छा होगी, अन्यथा सब इच्छाओं को वो स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं, जहां पर कहते हैं ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। तो ये यहाँ पर ब्रह्मचारी के बारे में बताया गया है। जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, उनके लिए वो क्या है, कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। वो भी कैसे, वो प्रामाणिक गुरु की देखरेख में रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते हैं, मन को वश में करते हैं गुरु के आदेश में। तो ये केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, ये गृहस्थों के लिए भी है। आगे प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, तो गृहस्थों को थोड़ी सी छूट दी गई है, लेकिन कंट्रोल्ड, नियमित छूट दी गई है, सीमित छूट दी गई है, लिमिटेड इंडिपेंडेंस दिया गया है, लिमिटेड फ्रीडम दिया गया है। बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। तो कौन सी कार्यों को पूरा करते हैं, ये जो प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रियों को संयम करना, ये गृहस्थ का भी कार्य है। हरि नाम, हरि कथा सुनना, श्रवण करना, ये गृहस्थ का भी काम है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये भी गृहस्थ का काम है। ये केवल ब्रह्मचारी का कार्य नहीं है, ये गृहस्थ का भी कार्य है। परंतु यहाँ पर थोड़ी सी छूट दी गई है, क्योंकि उनको फैमिली मेंटेन करना है। तो फैमिली मेंटेन करने के लिए जो कार्य करना है, उसके लिए छूट दी गई है। परंतु ब्रह्मचारियों के लिए यही कार्य है, इसके अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं, केवल श्रवण करना ही उनका कार्य है। परंतु गृहस्थों के लिए थोड़े से अन्य कार्य, परंतु श्रवण भी करना है।
प्रामाणिक गुरु के देखरेख में श्रवण करना है, ये यहां पर बताया गया है। आगे बताते प्रभुपाद जी लिखते हैं, यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो उस आहुति का फल क्या होता है? वो इंद्रिय विषय भोग को आहुति दे देता है, इंद्रिय तृप्ति की आहुति देता है, और उसका फल क्या निकलता है? उस यज्ञ का फल क्या होता है? उच्चतर दिव्य जीवन, हायर ट्रांसेंडेंटल लाइफ, वो उसका लक्ष्य होता है। उस यज्ञ का फल यही होता है। तो ये फल आध्यात्मिक फल है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। तो ट्रांसेंडेंटल फल जो होता है, ट्रांसेंडेंटल रिजल्ट्स जो होता है, वो भौतिक कर्म बंधन में बांधता नहीं, वो भौतिक कर्म बंधन से हमको मुक्त कर देती, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, हमको वो दिव्य स्थिति पे लेके जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक दो एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप लोग को, कि जिस प्रकार यहाँ पर जो नियमित सीमित छूट जिसके बारे में बताया गया है, उसको हम लोग कैसे समझते हैं। ये हमारे भक्ति में जीवन में साधना भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। कि जैसे हम अगर किसी को गाड़ी चलाने का या टू व्हीलर चलाने का, गियर वाला गाड़ी चलाने का, टू व्हीलर चलाने का अगर कोई एक्सपीरियंस है, तो ये इसको अच्छी तरह से समझ सकेगा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। वो गाड़ी को स्टार्ट करना मतलब भक्ति में जीवन में प्रवेश करना। जब हम क्लच को दबाते हैं और गाड़ी को फर्स्ट गियर में देते हैं और फिर एक्सीलरेटर देते हैं, तो क्या होगा? गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने क्लच को भी दबा के रखा है, हमने एक्सीलरेटर भी दे के रखा है, तो गाड़ी वहीं की वहीं रहेगी। हालांकि हमने गाड़ी को गियर दे दिया है, गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन गाड़ी कब बढ़ेगी? जब हम क्लच को छोड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलरेटर पे दबाएंगे। अगर दोनों ही दबा हुआ रहेगा तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, केवल गाड़ी का पेट्रोल जलते रहेगा। वैसे ही हमको चाहिए कि हम जैसे हम क्लच छोड़ते हैं वैसे हमको, और एक्सीलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, उसी प्रकार हम जब इंद्रिय तृप्ति की चीजों को जब छोड़ देते हैं, इंद्रिय भोग को, इंद्रिय विषय को जब हम छोड़ते हैं और धीरे धीरे साधना भक्ति के एक्सीलरेटर को हम प्रेस करते हैं, तो हमारे ये भक्ति में जीवन आगे बढ़ती है। अगर इंद्रिय तृप्ति को भी पकड़ के रखेंगे, जैसे हमने क्लच को पकड़ के रखा है, क्लच को दबा के रखा है, इंद्रिय विषय को भी हम दबा के रखेंगे, इंद्रिय विषय को, इंद्रिय भोग को अपने जीवन से हटाएंगे नहीं, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो ये धीरे धीरे हमको क्लच छोड़ना पड़ता है, धीरे धीरे एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है। तो वैसे ही हमको धीरे धीरे असत्संग को, आसक्ति को छोड़ना है और साधना में आगे बढ़ना है। तो ये है हमारे गृहस्थ जीवन के लिए समझने के लिए। और साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे हम अग्नि में आहुति देते हैं, तो हमको धीरे धीरे आग में आहुति देते हैं, और आहुति क्या रहती है? प्रॉपर आहुति रहती है, जैसे घी देते हैं, जिससे वो हवन की अग्नि जो है और प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन अब उसी अग्नि में, उस हवन कुंड में, उस अग्नि कुंड में अगर हम घी नहीं डाल के भर के बालू डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। तो वैसे ही जो आहुति हम देते हैं वो भी सही आहुति होनी चाहिए। हम अगर उसमें
इंद्रिय तृप्ति को भी धीरे धीरे इसलिए हमको छोड़ना है, अनासक्त होना है, आसक्ति छोड़नी है और अनासक्त होना है। हम एक ही बार में बोलेंगे नहीं हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हमको ये भक्ति में जीवन समझ में नहीं आ रहा है, और हमको ये यज्ञ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान के प्रति कर्म करना समझ में नहीं आ रहा है, कि क्या अगर उसके ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति जो हम कार्य करते हैं, जो यज्ञ हम करते हैं, अगर उस पर हमको विश्वास नहीं है, तो हम उसमें अगर आहुति नहीं देते हैं, आहुति के बदले हम गलत चीज, हम आहुति में भी गलत चीज देते हैं, इंद्र हम अग्नि के, हम घी के बदले मिट्टी डाल देते हैं, तो हम ऐसे इंद्रिय विषय भोग के बदले में, आसक्ति के बदले में जो है दूसरा कुछ डालते हैं। जैसे हम आसक्त हो जाते हैं चीजों के प्रति और हम बोलते हैं नहीं हम इसको नहीं करेंगे, तो जैसे वो हवन की अग्नि जो है भस्म हो जाती है, बुझ जाती है, वैसे ही हमारा भक्तिमय जीवन भी खत्म हो जाएगा अगर हम जरूरत से ज्यादा इंद्रिय विषय में, इंद्रिय भोग में लगेंगे। तो वो आहुति भी हमको सही होनी चाहिए, तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आहुति भी सही होनी चाहिए, जो विषय की हम आहुति दे वो भी सही होनी चाहिए, और नियमित रूप से होना चाहिए। धीरे 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 करके हमको अनासक्त होना है, आसक्ति से पैर हटाना है और साधना को जोड़ देना है। परंतु ये कैसे करना है, कि प्रामाणिक गुरु के देखरेख में हमको ये करना चाहिए। आगे अगले श्लोक में 27 नंबर में भगवान आगे कहते हैं, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि से में आहुति कर देते हैं। तो देखिए यहां पर भी जो अगर कृष्ण भक्ति नहीं करता है परंतु आत्म साक्षात्कार के मार्ग में है, तो वापस से भगवान इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, संयमित मन, संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति करना है। तो सब जगह हमको मन को संयम करना है, इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों के कार्यों को, जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं उनको स्टॉप करना है, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चाहे कृष्ण भक्ति हो, चाहे दूसरा कोई भी प्रोसेस हो, आत्म साक्षात्कार का कोई भी प्रोसेस हो, हमको इसमें ये करना बहुत जरूरी है। तो अब मन को वश में करने का प्रश्न आता है कि भगवान बार बार बोल रहे मन को संयम करना, मन को संयम करना। कैसे हम मन को एक जगह लगा पाए, ये भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारा मन बहुत इधर उधर भागता है, मन को बहुत ज्यादा छूट है तो इधर उधर भागती है मन। परंतु जब हम देखते हैं, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा मन इधर उधर जाता है, परंतु जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हमारा मन इधर उधर नहीं भागता। हमारा मन हमारे शरीर में, हमारी बीमारी में लग जाता है। हमारा एक फोकस हो जाता है कि कैसे हम जल्द से जल्द इस बीमारी से हमको छुटकारा मिले, ताकि हम वापस से स्वस्थ हो जाए। तब मन इधर उधर नहीं भागता है, तब मन केवल अपने आप को ठीक करने में लगा रहता है। तो मन जो है एकाग्र हो जाता है, एक जगह स्थित हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। परंतु जैसे ही शरीर ठीक हो जाती है मन इधर उधर भाग जाता है। तो हमको हमेशा ये लगना चाहिए कि हम बीमार हैं। कैसे बीमार हैं, हम इस जड़ जगत में हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बीमारियां हम में हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश हमको देखना पड़ता है। तो हम इस जड़ जगत में हैं, यहाँ पर जड़ पदार्थ में है, यहाँ पर जो भी है सब नष्ट होने वाला है। तो हम एक ऐसे जगह में हैं जहां पर हमको बीमारी आनी है, हमको मृत्यु आनी है। ये पूरा शरीर हम देखेंगे, अगर हम अपने शरीर में कुछ भी डालते हैं, हम अच्छे से अच्छा भोजन क्यों नहीं खाएं, एकदम स्वादिष्ट व्यंजन क्यों नहीं ले, अच्छे से अच्छे जूसेस, फ्रेश जूसेस को भी क्यों न पिए, परंतु हमारे शरीर में जितने भी छिद्र हैं सब में से निकलता केवल कचरा है। तो ये पूरा शरीर एक्चुअली कचरे का है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम सुबह उठते हैं, हमारे कान से कचरा निकलता है, आंख से कचरा निकलता है, नाक से कचरा निकलता है, नाभि से कचरा निकलता है, हम मल मूत्र त्यागते हैं। तो इस प्रकार सारे शरीर से केवल कचरा निकलता है। शरीर में हमको कहीं पर भी सुई चुभ जाए तो क्या निकलेगा, खून निकलेगा, पस निकलेगा। तो
पूरा शरीर, तो हम ये एक्चुअली में हम बीमार हैं, हमको ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम अपने मन को संयम नहीं कर पाएंगे। आगे भगवान कहते हैं और भी प्रकार के लोग हैं, उनके बारे में बताते हैं। कुछ लोग कठोर व्रत अंगीकार करके अपनी संपत्ति का त्याग करके, तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। संपत्ति का त्याग प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े धर्मस्थल, धर्मार्थ संस्थाएं ऐसे खोल देते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस खोल देते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, सोसाइटी जैसे खोलते हैं, जहां पर वो लोग ये सब करते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा धन लगता है, बहुत ज्यादा संपत्ति लगती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने धन, अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं और इन सब कार्यों में लगा देते हैं। तो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ। सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। तो ये द्रव्यमय यज्ञ के बारे में भगवान आगे बताएंगे, हम लोग इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे कि द्रव्यमय यज्ञ का क्या नुकसान है, हम इसके बारे में बताएंगे। भगवान खुद बताते हैं इसके बारे में कुछ लोगों के बाद। और दूसरे लोग क्या होते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। कैसी तपस्या करते हैं, चतुर्मास पालन करते हैं, संध्या होने के बाद खाना नहीं खाते हैं, ऐसी बहुत सारी तपस्याएं हैं। कुछ लोग को लगता है ऐसी तपस्या करने से हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों को लगता है हम दान पुण्य करके हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों को लगता है कि हम व्रत रख के, 16 सोमवार का व्रत रखेंगे, शुक्रवार का व्रत रखेंगे, ऐसे व्रत रखेंगे तो हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा भी उनको लगता है कि हम अष्टांग योग करेंगे, उस पद्धति को फॉलो करेंगे तो हमको दिव्य ज्ञान में हम उन्नति कर सकेंगे। ऐसा है, ऐसा नहीं कि इसमें दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा, पर प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। इसमें फॉल डाउन का, नीचे गिरने का स्पीड ज्यादा है और ऊपर जाने का स्पीड कम है। तो ये सब वेदों में दिया गया है, परंतु प्रॉब्लम ये है क्यों इसमें नीचे गिरने का स्पीड ज्यादा है, क्योंकि वेदों को कोई पढ़ता नहीं है, वेदों को कोई पालन नहीं करता, सब अपने मन के हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए उसमें जिस स्पीड में आगे बढ़ेंगे उससे ज्यादा स्पीड में हमारा पतन होगा। तो प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि जो प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे जब यूएस में थे, तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी हाईवे में बहुत हाई स्पीड में चला रहे थे, क्योंकि वहां पर सड़कें भी वैसी हैं, बहुत स्मूथ रोड्स हैं, बहुत अच्छी तरह से ट्रैफिक के नियमों का पालन होता है और हाई स्पीड लेन्स हैं। जो जिनको हाई स्पीड जाना है वो एक लेन में ट्रैवल करेंगे, जिसको थोड़ी कम स्पीड में जाना दूसरी लेन में ट्रैवल करेगा। लेन क्रॉसओवर नहीं होता है, जिसको जहां मन आया कौन सी लेन में घुस के किसी भी स्पीड में गाड़ी चलाए, वैसा नहीं है। वहां लेन ड्राइविंग प्रॉपर्ली मेंटेन होता है, स्पीड होता है। तो एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी को गाड़ी में बिठा के काफी एक तेज गति से 70 की स्पीड से, उधर तो माइल्स पर आवर चलता है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर चलता है, तो 70 मील की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, करीबन 120 की स्पीड हो जाती है वो। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चला रहे हो, इतनी तेज चलाओगे तो कृष्ण भी इस गाड़ी को कंट्रोल नहीं करेंगे, फिर ये गाड़ी केवल तुम्हारे हाथ में रहेगी। तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा नीचे लाओ, कंट्रोल में लाओ। तो हम लोग इस उदाहरण से समझ सकते हैं
कि जो जो कंट्रोल है, वो जो यज्ञ करने का जो कंट्रोल है, ये भगवान के ने जो आदेश दिए है वेदों में, उनका अध्ययन करके हमको ये पालन करना। अगर हमको ये पालन करना है तो, अगर इस प्रकार का यज्ञ हमको करना है, हमको अष्टांग योग करना है, हमको दान पुण्य देना है, हमको कोई तपस्या करनी है, तो वेदों में जो कहा गया है उस लेवल पे हमको करना है, कृष्ण के आदेश अनुसार करना है, अपनी बुद्धि से नहीं करना है। तो अगर अपनी बुद्धि से करेंगे, अगर हम सही स्पीड को फॉलो नहीं करेंगे, सही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो कृष्ण भी अपना हाथ हटा लेंगे और हमारा पतन हो जाएगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी की एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो धन का भी बहुत बड़ा यहाँ पर महत्व है। दान में, दान का अपना एक महत्व है। तो कहते हैं कि हम भगवान की सेवा तन, मन और धन, 3 प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तन देने वाले बहुत जन होते हैं, भाई कभी कुछ आ गया, कोई एक प्रोग्राम हुआ, कोई अभी तो लॉकडाउन है, नहीं तो ऐसे कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मंदिर का कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पर प्रोग्राम में सेवा करने के लिए, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अन्य कोई कार्य होता है, लाइन मेंटेनेंस के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अपने तन को लगा देते हैं सेवा में। वो केवल एक दिन वैसा रहता है जिस दिन फेस्टिवल होता है या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है। मन भी लगाते हैं, परंतु मन चंचल है, मन संयमित नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, अरे यार देर हो गया है, जाना है, काम से जाना है, जल्दी जल्दी प्रोग्राम खत्म हो तो हम लोग भागे, तो मन दूसरे, हालांकि हम प्रोग्राम में, हमारा तन है परंतु मन कहीं और लगा हुआ है। और फिर आता है धन। परंतु जहां हम देखते हैं, जहां हम धन लगाते हैं ना, जहां हमारा धन इन्वेस्ट होता है, हमारा मन भी वहीं चले जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम कहीं पर भी अपने धन को इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मन भी वहीं पर ही रहेगा। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम धन के माध्यम से भगवान की सेवा कर पाते हैं। मंदिर बनाने में, अगर हम मंदिर, जैसे अगर हम कभी डोनेशन देते हैं नए मंदिर बनने के लिए, तो हमारा मन में हमेशा रहेगा, अरे डोनेशन दिया है, मंदिर कब बन रहेगा, मंदिर का काम कहाँ तक पहुंचा, तो हमारा ऑटोमेटिकली मन जो है भगवान की सेवा में लग जाएगा। हम किसी फेस्टिवल के लिए, किसी ओकेजन के लिए धन राशि देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो हमारा मन वही रहता है। उस फेस्टिवल में जाने की इच्छा होती है, उस प्रोग्राम में जाने की इच्छा होती है हमारी, तो ऑटोमेटिकली धन हमारे मन को, तन खींच नहीं पाएगा लेकिन धन ऑटोमेटिकली खींच लेता है। तो यहाँ पर, और धन से हम धीरे धीरे, कोई हम देखते हैं फिर जो डोनर होता है, अल्टीमेटली धीरे 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 वो भक्ति में आ जाता है। तो धन के माध्यम से भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और भक्ति में आ सकते हैं, मन को भगवान में लगा सकते हैं। अगले श्लोक में यहाँ पर प्राणायाम के बारे में बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं, अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। तो कुछ अपने प्राणायाम के माध्यम से अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, अंदर में जो हवा है उसको खींच के नाक तक लेके आते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं, बाहर की हवा को भी अंदर लेके एक लेवल पे आके रोक देते हैं। तो अंदर और बाहर की हवा को, वायु को मिक्स नहीं होने देते हैं, प्राणायाम कहते हैं। उससे समाधि के स्टेट में इक्विलिब्रियम में, पूरे शरीर में बैलेंस मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, और फिर उस शरीर को वो समाधि में चले आते हैं और ऐसे इक्विलिब्रियम में वो शरीर को फ्लोट भी कर सकते हैं, ऐसे इतना लाइट अपने शरीर को बना लेते हैं। तो ऐसे योगी भी रहते हैं। और कुछ जो है भोजन, कम भोजन करके, मतलब बहुत केवल फल पे रहेंगे, केवल पत्तों पे रहेंगे, ऐसे करके प्राण में ही आहुति देते हैं। उनको लगता है ऐसे तपस्या करके, ऐसे करके हम जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। आगे फिर 30 नंबर में बताते हैं भगवान, ये सभी यज्ञ करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं।
तो ये जो भी लोग इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, हमने तो बहुत सारा यज्ञ अभी पहली बार ही सुना होगा शायद, तो अगर इसको करने का अर्थ हम जान पाते हैं तभी हम पाप कर्मों से मुक्त होंगे। अगर हम इसको, इन यज्ञों को करने का अर्थ नहीं जानते हैं तो ये यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए हम वो भी नहीं जानेंगे। इसमें बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल आता है कृष्ण की लीला में से, जब गोवर्धन लीला हो रही थी। इनफैक्ट गोवर्धन लीला होने से पहले जब एक बहुत बड़ा वहां पर आयोजन हो रहा था, नंद महाराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। तो कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा कि ये आप जो इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं? उनसे 3 प्रश्न पूछते हैं, बहुत सुंदर 3 प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न हम भी अगर कोई कार्य करते हैं, इस प्रकार का कोई यज्ञ करते हैं, तो हमको ये प्रश्न हमेशा अपने आप से करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये था कि हम किसकी प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो कृष्ण पूछते हैं कि हम किनको खुश करने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, इस यज्ञ को संपन्न करने की विधि क्या है, ये कैसे इस यज्ञ को हम संपन्न कर पाएंगे, इसकी विधि क्या है। और तीसरा प्रश्न, इस यज्ञ को संपन्न करने पर हम इससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है। हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम घर में कोई पूजा करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो हमको ये 3 चीज पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमको पता नहीं है कि हम किसको प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, तो हमको प्रोसेस भी नहीं पता होगा। तो कौन किस तरीके से खुशी होता है, कौन किस तरह से प्रसन्न होता है, हमको वो प्रोसेस भी, हमको तो पहले पता होना चाहिए हम किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं है हम किसकी खुशी के लिए, तो प्रोसेस भी हम कैसे कर पाएंगे उसको। When we don't know whom we are going to please, वो कैसे प्रसन्न होंगे, कौन है जिनको प्रसन्न कर रहे हैं, तो कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे पता चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो हम जब भी करते हैं, जैसे हम लोग घर में किसी प्रकार का पूजा करवाते हैं, तो हम किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को, किसी पुरोहित को बुलाते हैं। तो पंडित भी क्या करता है, यज्ञ करता है, कुछ मंत्र वगैरह का उच्चारण करता है, स्वाहा 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 बोलता है। हम लोग भी उसके कहने पे स्वाहा 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 कर देते हैं। परंतु क्या हम उससे पूछते हैं उन मंत्रों का उच्चारण क्या है, ये यज्ञ करने की सामग्री, आप जो सामग्री लिखाए हैं, ये यज्ञ का प्रोसेस क्या है, इसका फल क्या है, हम कुछ नहीं करते हैं। तो ये यहां पर क्या आता है, अगर हम इसको जानते हैं तो हम पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अगर इसको हम दूसरे सेंस में ले, इसको अगर हम दूसरे वे से, इसका ऑपोजिट वे में पढ़ते हैं, अगर इसको इस प्रकार पढ़ते हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ नहीं जानते हैं, तो क्या होगा, वो पाप कर्मों से मुक्त नहीं होंगे। तो इट इज वेरी सिंपल, यहां पर बता रहे हैं भगवान कि हम जो कार्य करते हैं, जिस भी प्रकार का यज्ञ हम करते हैं, जैसे हम कृष्ण भक्ति में यज्ञ करते हैं, हम हरिनाम करते हैं, हम श्रवण कुंड में यज्ञ, कृष्ण कथा की आहुति डालते हैं, हम श्रवण करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, हरिनाम का श्रवण करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हम इसका ये करने का अर्थ क्या है। अगर हम नहीं जान पाएंगे, हालांकि इसमें पावर है, परंतु जो रिजल्ट है वो हमको सही नहीं मिलेगा। तो अगर हम जानते हैं कि इससे क्या होगा, तो भगवान क्या कहते हैं, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे अब हम पहले ज्ञान लेते हैं, ज्ञान योग से ध्यान योग में जाते हैं, उपासना करते हैं, फिर हम भक्ति में जाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ऊपर स्टेप बाय स्टेप दिव्य आकाश में, ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड में जाने का, वैकुंठ में जाने का। आगे कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही
सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बात यहां पर कह रहे हैं। अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं, अपने कर्म को यज्ञ के रूप में नहीं करते हैं, तो हम इस लोक क्या, इस जीवन क्या, हम दूसरा कोई भी जीवन हमको किसी भी लोक में मिले, जैसे इतने सारे लोक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक हैं, तो हम किसी भी ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे, किसी भी लोक में प्रवेश करेंगे, किसी भी प्रकार का हमको जीवन वहां पर मिलेगा, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे दूसरी कोई भी योनि हो, हमको कुछ भी मिलेगा, हम वहां पर सुखपूर्वक नहीं रह सकेंगे अगर हमको पता नहीं होगा कि हमको ये कार्य एक्चुअली में हमको ये कार्य कैसे करना है और उससे हमको क्या फल मिलने वाला है। आगे भगवान बताते हैं 32 नंबर श्लोक में, तो ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये सारे कार्य भगवान कहते हैं, तो ये सारे यज्ञ जो है ये वेदों में वैदिक अप्रूवल है इनका, वेद शास्त्र में सारे यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। तो भगवान यहाँ पर ज्ञान योग दे दिए, इस सेंटेंस से, इस श्लोक से भगवान ने बता दिया कि अगर इन्हें इस रूप में तुम जान पाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो अगर तुमको इसका ज्ञान मिल गया, इस सारे यज्ञों का, किस प्रकार क्या यज्ञ करने से क्या मिलता है, या कैसे यज्ञ करना चाहिए, उसमें आहुति क्या होनी चाहिए, उससे तुम्हारा क्या प्रोग्रेस होगा, तुमको क्या फल मिलेगा वैसा यज्ञ करने से, ये अगर ज्ञान मिल गया तो तुम मुक्त हो जाओगे। आगे बताते हैं 33 नंबर श्लोक में, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो ये जितने भी यज्ञ हमने बताए उसका अल्टीमेट कल्मिनेशन क्या है? दिव्य ज्ञान। परंतु यहाँ पर द्रव्य यज्ञ का बात आया है, इस द्रव्य यज्ञ के बारे में हमने पहले पढ़ा। तो ये द्रव्य यज्ञ से क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यानी कि हम किसके लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, ये कार्य जो हम कर रहे हैं वो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ ये है कि हमको किसकी प्रसन्नता के लिए, हम एक्चुअली में हमारा वास्तविक परिस्थिति हमारी क्या है, हमारा वास्तविक जो आइडेंटिटी है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? तो वास्तविक स्वरूप है हमारा कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो इस ज्ञान के द्वारा, ये जो ज्ञान यज्ञ है, इससे हमको क्या पता चलता है? हमको अपना भगवान के साथ हमारा संबंध पता चलता है। क्या संबंध? कि भगवान परम पुरुषोत्तम, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सारे यज्ञों के भोक्ता वही है, वही स्वामी है। और उनके साथ हमारा क्या संबंध है? हम उनके दास हैं। तो जैसे ही हमको ये संबंध पता चलता है, तो अब हम उस संबंध को स्थापित करने के लिए एक प्रोसेस, एक अप्लाई करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं अभिधेय। तो वो प्रोसेस क्या है? भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, कथाओं का श्रवण करना। तो ये हो गया प्रोसेस, अभिधेय। और फिर आते हैं प्रयोजन। प्रयोजन मतलब अब हमको इससे क्या मिलना है, उसका रिजल्ट क्या है। जैसे हमने बताया कि हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें 3 चीज, सबसे पहले हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, किसके लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं, दूसरा उसका प्रोसेस क्या है उस यज्ञ को करने का, तीसरा उसका रिजल्ट क्या है। ये 3 चीज कृष्ण बताते हैं, प्रश्न करते हैं नंद महाराज से। तो ये 3 चीज हमको यहाँ पर इसका उत्तर मिलता है। तो सबसे पहला, हम ये यज्ञ क्यों करना चाहते हैं? हम कृष्ण से अपने संबंध को स्थापित, जो संबंध है हमारा, उस संबंध को
पुनः स्थापित करना चाहते हैं। उसका प्रोसेस क्या है? हमको भक्ति में कार्य करना चाहिए, श्रवण आदि, कीर्तन, सेवा इत्यादि करना चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या है? उस यज्ञ का रिजल्ट क्या है? उस यज्ञ का रिजल्ट है हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। हमको कृष्ण के धाम में जाके हम कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं में वापस भाग ले सकते हैं। हम अपने घर को वापस जा सकते हैं, अपने परम पिता, अपने पिता के पास जाके वापस हम रह सकते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान, ये सारे यज्ञों का जो अल्टीमेट कल्मिनेशन है वो दिव्य ज्ञान है। तो दिव्य ज्ञान कितना जरूरी है भगवान यहाँ पर एम्फोसिस। तो ये जो भी हम कार्य करते हैं, तो कर्म योग को कैसे भगवान ज्ञान योग से लिंक कर रहे हैं यहाँ पर हमको बताते। तो सारे कर्मों को ज्ञान से द्वारा, और कोई साधारण ज्ञान नहीं, इसका उसका कहा हुआ ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अर्थात जो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को लेके हमको अपने सारे कार्यों को यहाँ पर करना चाहिए। परंतु इसमें भी हम बहुत लेजी हैं, बहुत आलस दिखाते हैं। कैसे? अभी जैसे हमको अगर कोई मोबाइल फोन गिफ्ट करे, एक आईफोन गिफ्ट करे या सैमसंग का कोई अच्छा सा फोन गिफ्ट करे या कोई भी स्मार्टफोन गिफ्ट करे, जो चीज हमको पहली बार मिली है हाथ में, कोई एडवांस्ड गैजेट हमको कोई गिफ्ट करता है, तो क्या होता है? उस गैजेट से हमारा एक संबंध स्थापित हो जाता है। हमको अगर रात को हम 10 बजे सोते हैं और हमको 9:45 बजे वो गिफ्ट मिलता है, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमारा बर्थडे है, हमारा बर्थडे आएगा या हमारा एनिवर्सरी होता है, तो रात को 12 बजे, बहुत लोग तो हम फोन करते हैं रात को 12 बजे, 12:01 में फोन करेंगे, बर्थडे विश करेंगे, एनिवर्सरी विश करेंगे, इत्यादि करेंगे। उस समय हम सो रहे हों और फोन बजे, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, पर अच्छा भी लगता है फिर, लेकिन सो जाते हैं वापस 5-10 मिनट 15 मिनट में हम सो जाते हैं वापस। लेकिन उसी समय अगर कोई हमको एक अच्छा सा एक गैजेट दे दे, इस तरह का एक फंकी गैजेट दे दे, कोई फोन दे दे या कोई टैब दे दे या कुछ दे दे, तो क्या हमको नींद आएगी? हम तुरंत क्या करेंगे? उसको खोल के उसको उसके ऊपर कार्य करना स्टार्ट कर लेंगे कि वो कैसे चलता है, क्या फीचर्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुआ है, हम सब कुछ स्टार्ट कर लेंगे। तो संबंध स्थापित हो गया, और संबंध स्थापित होते ही हम प्रोसेस को भी चालू कर देंगे और जब नींद गायब हो जाएगी। लेकिन भगवान के साथ जब हम संबंध स्थापित करना स्टार्ट करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना स्टार्ट करते हैं, तो प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है हमको नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। हम क्लास में बैठते हैं, हमको नींद आना स्टार्ट हो जाता है, आलस हो जाते हैं, लेट जाते हैं, लेट के सुनते हैं, धीरे धीरे आंख बंद हो जाता है, कोई लेक्चर सुनते हैं। तो ये फर्क है। तो इससे हमको पता चलता है हमारी चेतना कहाँ पर है, हम कौन से गुण में ज्यादा रहते हैं, इससे हमको पता चलता है। तो ये क्या हमको करना चाहिए वास्तविक रूप में, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसको हमको बहुत सीरियसली हमको इसको सोचना है, और उसी तरह से हमको इसको अप्लाई भी अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको आज यहीं पर ही कथा को विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।